हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के मॉड्यूल वाली पुस्तक को, जो कि आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कुछ बच्चों को ये मॉड्यूल वाली पुस्तक मिली है, तो इसे हम कर लेंगे। इसके आज हम अध्याय 6 को करेंगे। ठीक है, इसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो इससे पहले हम और भी वीडियो डाल चुके हैं, आपको उसे देखना है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू में इसे चैप्टर को कुछ समझाने वाला पार्ट दिया गया है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा अगर ठीक है आपको पढ़ना हो तो। ठीक, और उसे समझकर फिर इसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उन प्रश्न उत्तरों को हमें करना है। ठीक, तो चलते हैं बच्चों उस प्रश्न उत्तरों की ओर। सबसे पहले हमें जो ओटी वाले प्रश्न होते हैं वो दिए गए हैं। ठीक, तो ओटी वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ से हमारे सही विकल्प वाले प्रश्न चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं बच्चों वो हमें लास्ट में दिए गए हैं, तो लास्ट में देख लेते हैं हम। आपको जो बुक मिली है बच्चों उसमें उत्तर नहीं है, जैसे पहले का सा है, दूसरे का दा है, तीसरे का आ है और चौथे का बा है। इस तरीके से हर एक प्रश्न के उत्तर को आप यहाँ से मिलाकर टिक कर लीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आप ओटी वाले प्रश्न लिख सकते हैं। यहाँ पे इस जगह पर इस प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए हैं इस जगह पर। ठीक, हर एक प्रश्न के जो विकल्प है उसका दिया गया है। ठीक है, जैसे पहले का सा है, तो पहले का सा हम है ना यहाँ पे देख चलें तो ये, तो पहले का सा क्या है? दोनों। ये सा में क्या है? दोनों। यहाँ पे इस तरीके से पूरी आप ओटी भर लीजिएगा, उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं जो प्रश्न क्रमांक 2 है, वो रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसके भी प्रश्नों के उत्तर हमें नीचे दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस जगह पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ना उत्तर दिए हैं। जैसे पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पहले में आ जाएगा। दूसरे में आ जाएगा न्यूरॉन, तीसरे में मेरुरज्जु, चौथे में अग्रमस्तिष्क और पाँचवें में टेस्टिस, छठे में प्रकाश अनुवर्तक, सातवें में एप्सिस और आठवें में बोनापन और नवे में रसायनवर्तन। ठीक है, इस तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अब ये बच्चों सही जोड़ी वाले प्रश्न आ जाते हैं। सही जोड़ी आप है ना इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि है ना पहले का या है तो इसे पहले वाले को या से मिला लीजिए। दूसरे का है तो दूसरे वाले को आप हा से मिला दीजिए। ठीक, तीसरे का आपका है फा। ठीक, तो इसे आप तीसरे वाले को फा से मिला दीजिए इस तरीके से। चौथा है ला, तो इसे आप चौथे को ला से मिला दीजिए। और पांचवा है दा, तो पांचवे वाले को आप दा से मिला देंगे, ये इस तरीके से। छठा है सा। ठीक है, तो इसे हम सा से मिला देंगे, छठे वाले को सा से मिला देंगे। सातवां है बा, तो इसे हम बा से मिला देंगे। आठवां है हमारा बोनापन वाला, ये आ है, तो इसे हम आ से मिला देंगे इस तरीके से। और 10वां जो हमारा बचा है ई, इससे हम 10वें को मिला देंगे। इस तरीके से हम इस प्रश्न के उत्तर को भी कर सकते हैं। ठीक है, एक वाक्य या एक शब्द वाले प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो हर प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखकर कर सकते हैं। इस जगह से आप देखकर कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो सत्य असत्य वाले हैं प्रश्न, उनके भी उत्तर आप देख लीजिएगा। पहला वाला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य और चौथा असत्य और पाँचवा सत्य और छठा सत्य है। ठीक है, अब ये हमारे 2 अंक वाले प्रश्न आ गए, तो हर एक प्रश्न के उत्तर को आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। वीडियो को रोक कर आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं हर एक प्रश्न के उत्तर को। थोड़ी थोड़ी देर तक मैं हर एक प्रश्न के उत्तर की जगह पे ये वीडियो रोक दूंगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ से 3 और 4 को आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर, और आप इस प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 5वें, 6वें और 7वें प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, और फिर इसी तरीके से यहाँ पे 8वां प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर वीडियो रोक लीजिएगा, फिर उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ 9वां, 10वां, 11वें को लिख लीजिएगा। अब जो 3 अंक वाले प्रश्न हैं इनके उत्तर बच्चों थोड़े से बड़े रहेंगे, तो इन्हें भी यहाँ से आप कर लीजिएगा। आपको कोई भी समस्या आती है बच्चों तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, तो उसकी समस्या का हल कर दिया जाएगा, समाधान कर दिया जाएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो। ठीक है, यहाँ से दूसरा और तीसरा प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा, पाँचवा लिख लीजिएगा। ठीक है, चौथा, पाँचवा लिख लीजिएगा। अब ये छठा और सातवां लिख लीजिएगा। सातवां इस जगह पर पूरा होता है, तो यहाँ पे सातवां लिख। अब यहाँ पे कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो इसके बच्चों में पढ़ के बता देता हूँ एक बारी 7वें को। तो ये है एड्रीनेलिन हृदय सहित लक्ष्य, ये इस जगह से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एड्रीनेलिन हृदय सहित लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों को प्रभावित करता है। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, श्वसन की दर बढ़ जाती है, पाचन तंत्र एवं त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, अब आगे यहाँ से थोड़ा सा धुंधला सा है, तो इसे भी मैं बता देता हूँ। धमनियों के आसपास की पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, ये धमनियों के आसपास की पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, ये लिखा हुआ है। हाँ, अब ये है रुधिर की दिशा कंकाल पेशियों की ओर हो जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर शरीर को स्थिति में निपटने के लिए तैयार करती हैं। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, 8वां भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये है मधुमेह के कुछ, ये उत्तर देख लीजिए आप यहाँ से। मधुमेह की बीमारी इंसुलिन की कमी के कारण होती है, इसलिए मधुमेह के रोगियों की चिकित्सा
इंजेक्शन देकर की जाती है ताकि इंसुलिन की कमी को दूर किया जा सके। ठीक, नवा है ये है एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की क्या आवश्यकता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे एक जीव की विभिन्न क्रियाकलापों के सुचारू संचालन एवं जीव के अनुरक्षण के लिए नियंत्रण एवं समन्वय अति आवश्यक है। ठीक, इस तरीके से नवे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये 10वां जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है, ये 4 अंकों वाले प्रश्न अब शुरू हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो इसमें चित्र बनाना है आपको, तो यहाँ से देखकर आप इस चित्र की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 2 है, ये अच्छे से दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसे भी रोक कर लिख लीजिएगा। तीसरा जो प्रश्न है बच्चों, इसे भी वीडियो रोक कर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, चौथा प्रश्न यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, और इससे 5वें प्रश्न को भी वीडियो रोककर यहाँ से इसके चित्र की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, और छठे प्रश्न में भी चित्र दिया है, इसको भी आप बना के देख लीजिएगा। 2 4 5 बार आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से ये आ जाएगा। ठीक, तो और ये 7वें में भी चित्र दिया है, इसे भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 8वां ये प्रश्न है, इसे वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। ठीक, तो इस प्रश्न के उत्तर के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।